तो राजपूतों ने ये सोचा कि अगर हम आपस में संबंध बनाते हैं, हम संबंधी हो जाते हैं, तो हमारे संबंध हमारी सेनाओं को इकट्ठा कर देंगे, और जब हमारी सेनाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा बाहुबल बढ़ जाएगा, और हमारा बाहुबल बढ़ जाएगा तो हम मुगलिया सरकार अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करना चाहे या हमला करना चाहे तो हम लोग लड़ तो सकेंगे। और ये याद रहे, जहां जहां पर भी इनका राज होता जाता था, भले अकबर दीने इलाही एक नया धर्म लाना चाह रहा था जहां सबका सम्मान है, सत्कार है, लेकिन सच फिर ये भी है कि औरंगजेब से पहले से जो शुरू हुआ था जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रचार और जोर, और सिख इतिहास तो इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु के चारों बेटे, और खुद 10वें गुरु को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, और सब जगह एक ही बात होती थी कि आप मुस्लिम हो जाओ, और वो कहते थे हम नहीं होंगे। 5वें गुरु की शहीदी इसीलिए तो हुई, गिरफ्तार कर लिया, लाहौर जेल में डाल दिया, कितने कष्ट दिए। ये राजनैतिक भूमिका की मैं बात कर रही हूं, उस समय पर जो राजनीति चल रही थी उसकी बात कर रही हूं। राजस्थान के इन शूरवीरों ने ये सोचा कि हम एक तो अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और अगर कहीं हार गए तो फिर हमारे धर्म का क्या होगा, तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आपस में एक हों। कैसे एक हों, तो उसमें एक सबसे बड़ा हथियार उस समय पर विवाह था। तो मीरा का विवाह जो है वो बहुत बड़े देश के भक्त, क्रांतिकारी, खूब युद्ध का लोहा मनवाने वाले राजा राणा सांगा के घर में भोज राज्य के साथ इनका विवाह तय हुआ। राणा सांगा इनके ससुर थे। अब जिन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा है वो जानते हैं कि वो कैसे शूरवीर थे। अब मीरा के लिए बड़ी समस्या ये थी, मन तो श्याम सुंदर का और तन दिया जा रहा है शादी में किसी और को, तो उनके ऊपर कैसा दबाव राजनीतिक पारिवारिक सब तरह से पड़ा कि उनको विवाह करना पड़ा। लेकिन कथाएं ऐसी भी प्रचलित हैं कि जिस समय उनका विवाह हो रहा था, फेरे हो रहे थे, वो महात्मा की दी हुई छोटी सी मूर्ति मीरा अपने हाथ में लिए तब भी बैठी हुई थी। तो जब फेरे हो रहे थे तो वो मन ही मन कि मेरे फेरे तो मेरे श्याम सुंदर से हो रहे। मीरा का विवाह हो जाता है और चली जाती है वो अपने ससुराल, पर मन में बड़ी पीड़ा। जो आजाद पंछी की तरह वो उड़ती फिरती थी, अब उसके पंख कतर दिए गए। अब इस ससुराल में जब पहुंची तो वहां जागते हैं तो मालूम हुई 2-4 और बातें जिससे मीरा के लिए मानसिक कष्ट बढ़ गया। एक, वहां कोई श्री कृष्ण को नहीं पूछता था, ना मानता था, देवी भक्त थे, और वो पार्वती का ही एक नाम तुलाजा भवानी है, भवानी की पूजा करते थे। और फिर क्षत्रियों में मांस खाने का भी स्वभाव होता था, तो मांस खाने वाले पार्वती को पूजते हैं, कृष्ण का तो नाम भी नहीं लेना। मीरा के लिए बड़ी समस्या हो गई। जिसका दिन शुरू होता था कृष्ण के दर्शन से, जिसकी रात शुरू होती थी कृष्ण के दर्शन से, अब अचानक से वो कृष्ण की पूजा भी नहीं कर सकती।
होती वो साधारण स्त्री तो विवाह के नाम पर कर लेती समझौता कि ठीक है अब जो है मैं वही कर लेती हूँ, मैं वही मान लेती हूँ। लेकिन मीरा तो मीरा है। कहानियां ऐसा भी कहती हैं। एक प्रथम रात्रि जब वो राजा भोजराज को, भोजराज जी तब तो राजकुमार थे, जब भेंट होती है सुहाग रात पर, तो मीरा ने बेखटके अपना घूंघट उठाया और कहा, मैं आपको आज पहले ही बता दूं, मैं आपकी पत्नी का धर्म नहीं निभा सकूंगी। भोजराज जी तो सुन के, अरे क्या बोल रही, पहले नई नवेली दुल्हन और ऐसे बोले। बोले क्या मतलब, तुम्हारा विवाह जबरदस्ती हुआ? बोले नहीं, मैंने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया है, पर मैं आपसे कह दूं हमारा विवाह राजनैतिक कारणों से हुआ है। मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकती हूं, क्योंकि मैं तो किसी और से प्रेम करती हूं। भोजराज तो कैसे हतप्रभ हुए होंगे, कैसे चौंक गए होंगे, नई दुल्हन बोल क्या रही है। और अगर हो भी किसी का कहीं चक्कर तो वो बताती थोड़ी है, चुपचाप रहती है। ये बोल रही है, कौन है वो जिससे तुम्हारा प्रेम है, बोलो। वो राजपूती खून खौल गया। मीरा कहती है, मेरे स्वामी श्री कृष्ण है। भोजराज खूब हंसे, बोले वही जिसको लोग कृष्ण भगवान कहते, वो है तेरा पति, उसको तू प्रेम करती? बोले हाँ, मेरा प्रेम उसी से है, मैं उसी को अपना पति मानती हूं। मैं आपको आपकी सेवा कर सकती हूं, पर पति नहीं स्वीकार करूंगी। भोजराज कहते, मैंने सुना तो था कि तू कुछ दीवानी सी है, पर तू तो सही में पागल है। अरे कोई भगवान को भी पति बोलते हैं, भगवान की पूजा होती है। मीरा कहती, समझाओ मत अब मुझको आप, मैं अपनी बात आपको कह न सकूंगी, आप मेरी बात समझ न सकोगे, तो रहने दो। इनके ग्रस्त की शुरुआत इस तरह हुई। भोजराज तो दुखी और नाराज हो गए, लेकिन मन ही मन कुछ उसकी ईमानदारी दिल को छू गई। और मीरा तो रोती हैं कि माधव कहां लाके बैठा दिया तूने मुझे, कहा तो था बेचे तो बिक जाऊं, पर यूं हालात होंगे मेरे। कहते हैं बहु भोज पर मीरा को भोजन बनाने के लिए कहा उनकी ननद उदा ने। उदाबाई कहती है, आज बहु भोज तुम बनाओगे, द फर्स्ट फूड विच इज कुक्ड बाय द डॉटर इन लॉ, सो टुडे यू विल डू। और मीरा जाती जब रसोई घर में, तो क्या देखती है, वहां पर बकरे का मांस पड़ा है थालियों में। ये क्या है? बोले महाप्रसाद। मतलब? बोले माँ अम्बे भवानी को भोजराज के विवाह की खुशी में खुद भोजराज जी ने ये बलि चढ़ाई है, और ये महाप्रसाद है, इसको तुम पकाओ। मीरा कहती, देखिए मैं बहू हूं, बहु भोज मैंने बनाना है, तो जो मैं चाहूं मैं वही बनाऊं, तो ऐसा अच्छा रहेगा। तो उदा तो नाराज हो गई, हमारे महाप्रसाद को तू मांस कहती, कैसी चतरानी है तू। बोले मैं भोजन पकाऊंगी, पर शाकाहारी भोजन, क्योंकि वैष्णव मांस नहीं खाते। तू वैष्णव है,
तो चिढ़ गए, क्योंकि वैष्णवों और शाक्तों का आपस में बड़ा मतभेद है। माने जो दुर्गा को पूजते हैं और जो कृष्ण को पूजते हैं, विष्णु को पूजते हैं, उनका आपस में बड़ा मतभेद, उनकी लड़ाइयां रहती। भावना है ना, उनकी भावना वहां जम गई, उनकी भावना वहां जम गई, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो उदा ने तो सिर ठोक लिया कि लो, ये कैसी लड़की ले आए हम अपने घर में, ना तो ये हमारा धर्म माने, ना ये हमारी इष्ट देवी को हमारी इष्ट देवी माने, और हमारे महाप्रसाद को ये मांस कहती है और आंख फेरती है और मना करती है पकाने से भी। अब सोचिए 15वीं सदी की शुरुआत होगी जब शादी हुई है, और आज भी जहां औरत को बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से आज भी वो जीने का अधिकार नहीं रखती है, ये 15वीं सदी में क्या हालत हुई होगी मीरा की। पर इस पर भी मीरा चुप ना रहती, बोलती है। उदा की तो यहीं से ठन गई, यहीं ठन गई। अपने बड़े भाई को, भोजराज को, फिर उसने बहुत बहुत भड़काया कि ये तो शादी बड़ी गलत हो गई, किसी पूर्व जन्म का पाप है कि मीरा जैसी लड़की हमारे घर आ गई। मीरा शाकाहारी भोजन बनाती है। अब भोजन उसने हमेशा जब बनाया तो अपने ठाकुर के लिए बनाया, अब किसे भोग लगाए। आंखें तरस गईं उसकी, किसको भोग लगाऊं, देखूं ही किसको, पुकारूं ही किसको मैं, किसे कहूं श्याम सुंदर भोग लगाओ, श्याम ही है नहीं यहां। मीरा कहती है दरस बिना, दरस बिना दुकन लागे नैन, दरस बिना दुकन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कब हूँ न पायो चैन। जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे, कब हूँ न पायो चैन। दरस बिना दुकन लागे नैन। शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे। मीठे लागे बैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। दरस बिना दुखन लागे नैन।
बिरहा कथा कासू कहूँ सजनी, बिरहा कथा कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत रैन, दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। कल न परत पल हरि मग जोवन, कल न परत पल हरि मग जोवन, भई क्षमासी रैन, भई क्षमासी रैन, दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे